सीरीज जो है ये पहले टेस्ट मैच से शुरू नहीं होती है। इसका रिव्यू तीसरे टेस्ट मैच से या पहले टेस्ट मैच से शुरू नहीं हो सकता है। ये तो शुरू होगा 2 या 3 साल पहले से, क्योंकि इस पूरी टेस्ट सीरीज में जो कुछ भी हुआ है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ या इसमें ऐसी कोई नई चीज नहीं हुई है जिसके बारे में हम ये डिस्कस करें कि अरे ये तो अचानक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज हो गई है। आपको तो मालूम होगा कि 2 साल से जब से मैंने शुरुआत की है ये वीडियो एनालिसिस करने की, तब से मैं ये कहता चला आ रहा हूं कि इन लोगों की मतलब प्रॉब्लम्स क्या हैं जो कि ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। और मेरा तो वीडियो चैनल शुरू करने का रीजन ही ये था कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था कि लोग बाग जो एक्चुअल परेशानी है इंडियन क्रिकेट की उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। अंडरलाइंग जो प्रॉब्लम थी उसको कोई भी एड्रेस करना नहीं चाहता था, या तो वो डरते थे कि अगर जीत में भी अगर हम कुछ क्रिटिसाइज करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी व्यूअर्स के साथ, या फिर उनको मालूम ही नहीं था। लेकिन जब आप पर्सनल लाइफ में भी अगर आप ये सोचते रहें कि कल सब कुछ अच्छा होगा, देखिए ऑप्टिमिस्टिक होना ठीक है, कल सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आज अगर आपके घर में पानी लीक हो रहा है और आप उसको देखें ही नहीं और बोले कि नहीं टंकी तो भरी हुई है, पानी की लीकेज बहुत थोड़ी सी है, तो ये बिल्कुल ये बिल्कुल सिमिलर एनालॉजी है जो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ हुआ कि हमारी पानी की टंकी में एक छोटा सा लीक था जो चलता चला आ रहा था, लेकिन हमारी टंकी भरी हुई थी। तो इस वजह से हमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं कि हमको यहां पे इसको सील करना चाहिए। ये तो प्रॉब्लम पिछले 3-4 साल से चली आ रही है। जैसा कि कई बार मैंने ये बात कही कि हमारी टीम का स्कोर आप उठा के देखिए, 140 पे 6 तो हमारे कब से होते चले आ रहे हैं। 140 पे 6 तो हमारे बांग्लादेश के पहले टेस्ट में भी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद हमने कुछ सीखने के बजाय बस आंखों पे पट्टी बांधी रखी। और हमारे कप्तान भी महोदय ऐसे थे कि वो तो ये कह रहे थे कि हमारी तो टीम के 400 बन रहे हैं ना, अब क्या फर्क पड़ता है कि रोहित शर्मा विराट कोहली बनाए या अक्षर पटेल बनाए। तो ये मुझे इन लोगों की समझ में थोड़ा सा तरस आता है कि भैया जिस आदमी का जो काम है ना उसको वो तो करना ही पड़ेगा। और आप अगर ये कहें कि 400 रन तो हमारी टीम के बन ही रहे हैं, चाहे भले अक्षर पटेल बनाए या जडेजा बनाए, तो फिर वो ये दिन तो हमें देखना ही था ना, ये दिन तो हमारे सामने आना ही था। लेकिन जीत की खुशी में हमने कभी उसको एड्रेस करने की कोशिश ही नहीं की कि यार 400 रन टॉप के 5 बल्लेबाजों को बनाने चाहिए ना, बजाय नीचे के बल्लेबाजों के। पिछले 3-4 सालों में हमारा जो बॉटम हाफ है 6 नंबर के बाद से, उसका एवरेज, बैटिंग एवरेज टॉप के 5-6 बल्लेबाजों से ज्यादा है। तो ये अलार्मिंग अगर सिचुएशन नहीं थी तो इसी की वजह से हमको ये नतीजा देखना पड़ा है। अब इसके बारे में कोई कुछ भी कहे, सच्चाई तो यही है। आप किसी भी तरह से आप अगर अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश करें तो वो होगा ये कि एक दिन कैंसर बन जाएगी। तो अब कैंसर बन गया है, आप चाहे माने या ना माने। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि भाई अल्टीमेटली दिस इज अ स्पोर्ट। तो ये स्पोर्ट नहीं है, ये सिर्फ स्पोर्ट नहीं है। जिन लोगों के लिए स्पोर्ट है उन लोगों से मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि भैया अगर सिर्फ स्पोर्ट ही है तो आपने स्पोर्ट तो देख लिया ना, गेम हो गया, अब आप आराम से बैठो, फिर आप उसके बाद यूट्यूब पे उसकी एनालिसिस भी देखते हो या वीडियो की कमेंट्री भी देखते हो, मैच की कमेंट्री भी देखते हो, जो ज्यादातर यूट्यूबर्स करते हैं, या जो चुटकुले सुनाते हैं या जो प्लेयर्स की तारीफ में लगे रहते हैं। तो फिर आप लोग वो क्यों देखते हो? तो आपके लिए भी ये सिर्फ गेम नहीं है, और प्लेयर्स के लिए और बीसीसीआई के लिए बिल्कुल भी ये गेम नहीं है। मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, बीसीसीआई के लिए बिजनेस है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक सॉफ्ट पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है। आज की तारीख में आप ये बताइए कि इंडियन टीम किस मुंह से कहेगी कि हम पाकिस्तान नहीं खेलने जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि हम बहुत बड़ी टीम है। आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में एक पहला वनडे जो खेला गया है उसमें वसीम अकरम ने साफ साफ ये बात कही है कि इस इंडियन टीम को तो हम भी हरा देंगे स्पिन ट्रैक पे। तो इससे बड़ा तमाचा अगर किसी को नहीं समझ में आता है अपने मुंह पे, तो उसके लिए मैं तरस खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं। मतलब वो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स जिनका मुंह नहीं खुलता था हमारे सामने, आज वो वसीम अकरम ये कहने के लिए मतलब उसके पास मटेरियल है ना, कहने के लिए प्रूफ है उसके पास कि इस इंडियन टीम को तो हम भी हरा देंगे। तो और ये सच्चाई भी है, ये व्यूअर्स बिल्कुल कड़वी सच्चाई है कि आज की तारीख में अगर वो पाकिस्तान टीम जिसने इंग्लैंड को अभी हराया है स्पिन विकेट बना के,
उस टीम के साथ इंडियन टीम का इसका मैच करवा दिया जाए, ये 5-0 से टेस्ट सीरीज हार जाएंगे। इवन आई वुड लाइक टू गो टू द एक्सटेंट टू से कि अगर श्रीलंका के साथ पांच टेस्ट मैचेस खिला दिए जाए ना श्रीलंका में, वो 5-0 से हराएंगे इस टीम को। आप लोगों में से किसको शक है? किसी को है शक? शक है तो फिर आप न्यूजीलैंड से कैसे हार गए? न्यूजीलैंड तो स्पिन के मामले में कोई बहुत बड़ी 30 मार्का टीम नहीं है। बिल्कुल नहीं मान रहे थे ना हम तो कह रहे थे 3-0 से हरा देंगे इनको। और व्यूअर्स, आप लोग अगर चाहें तो मेरे पिछले 3-4 महीने पहले किसी वीडियो में मैंने ये बात कही थी, जब बांग्लादेश आने वाली थी और ऑस्ट्रेलिया हमको जाना है और न्यूजीलैंड आने वाली थी, तो मैंने कहा था कि अब जो भी टीमें आएंगी इंडिया, मतलब ये शायद मैंने इंग्लैंड की सीरीज के बाद कहा था ये किसी वीडियो में, कि बांग्लादेश को आप हरा दोगे, ऑस्ट्रेलिया में आप ठीक ठाक कर लोगे, लेकिन न्यूजीलैंड आपके ऊपर भारी पड़ेगी क्योंकि उनके पास स्पिनर्स हैं अच्छे। इंग्लैंड इसलिए आपको नहीं कर पाई, एक तो उनकी बैटिंग की अप्रोच खराब थी, दूसरी बात उनके पास स्पिनर्स नहीं है अच्छी। एक जैकलिश के अलावा उनके पास कोई स्पिनर नहीं है। लेकिन यहां तो हमको मालूम था ना कि यहां इनके पास गाग बैठे हुए स्पिनर्स, मिचेल सेंटनर, एजाज पटेल, और जिस तरह के विकेट इन्होंने बनाए तो आपके ऊपर तो हुआ बन गया ग्लेन फिलिप्स। रचिन रविंद्रा से तो इन्होंने बॉलिंग करवाई नहीं तो रचिन रविंद्रा ले लेता 7-8 विकेट 3 टेस्ट मैचेस में। पता नहीं क्यों टॉम लेथन ने करवाई नहीं। खैर, जो भी है, जो कुछ हुआ तो ये हमारी करनी का फल है। दुख तो बहुत होता है जब आपको मालूम है कि आपकी टीम क्या गलती कर रही है, तो रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड ही होना चाहिए। अब अगर हम तैयारी ना करें, हम अपनी आंखों पे पट्टी बांधे रहें और उसके बाद अगर हम इस विशफुल थिंकिंग में रहें कि नहीं हम तो जीत ही जाएंगे 3-0 से, तो फिर हमको यह नतीजा देखना ही पड़ता है। खासतौर पे ये पिछले 7-8 साल से जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं ना, ये आई सॉ इट कमिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कि ये किसी दिन इन लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा होगा कि उसके बाद अफरा तफरी मच जाएगी। और यहां जो कुछ भी क्रिकेट में हो रहा है, बीसीसीआई जो कर रही है, बीसीसीआई तो कर रही है कि भैया बीसीसीआई को वो ये मतलब है कि इंडियन टीम को जीतना चाहिए, जिससे कि उसके ब्रॉडकास्टिंग के उसको पैसे ज्यादा मिले और उनके प्लेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली बीसीसीआई को फायदा होगा। लेकिन अभी बीसीसीआई को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस तरह से ये इन लोगों ने ये जो किया है ना, लेकेडेसिकल इनकी अप्रोच थी प्लेयर्स की, और जिस तरह से ये हारे हैं और जो श्रीलंका में भी हार के आए हैं, उसके बाद यू लूज योर डिप्लोमेटिक पावर, यू लूज योर पावर एज अ क्रिकेट बोर्ड। अब पाकिस्तान वाले ये बोलेंगे कि भैया तुम किस मुंह से कह रहे हो कि तुम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आओगे। तो जैसा मैंने एक बार पहले भी कहा था ये कि अब आपको सरकार के डिसीजन के पीछे छुपना पड़ेगा कि नहीं हमारी सरकार अनुमति नहीं दे रही है, सरकार अनुमति नहीं दे रही है। वो तो अब ये तो कहना बड़ा आसान है, ठीक है, लेकिन अब क्या पाकिस्तानी ये नहीं बोलेंगे कि तो वैसे भी अगर इधर आ जाते ना तो तुम्हारी तो हम बैंड बजा के भेज देते, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में अब सबको समझ में आ गया कि इंडिया को किस तरह से लपेटे में लेना है। इनके लिए स्पिनिंग विकेट बना दो, जहां जहां इंडिया का मैच होना है वहां वहां स्पिनिंग विकेट बना दो, फिर देखो आप मजा इंडिया का। तो ये सबको अब समझ में आ गया, ये कलाई खुल गई आपकी, बहुत बुरी तरीके से पोल पट्टी खुल गई है। लेकिन अगर आप इसको नहीं माने तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। बेशर्मों की तरह अगर आप कहो कि नहीं हम तो अभी भी नंबर 1 है, फलाना है, ठिकाना है, कहते रहो आप, पाकिस्तानी तो बोलेंगे कि तुम किस मुंह से कह रहे हो यार कि पाकिस्तान नहीं आओगे। अब तुम कौन सी बहुत बड़ी वर्ल्ड चैंपियन टीम हो यार, 3-0 से अपने घर में हारे हो, नाक कटवाई, मुंह पे काले पुतवाई, और उसके बावजूद तुम कह रहे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आते हो। हाँ, बहाना बना लो कि सरकार नहीं दे रही है, लेकिन तुम डिजर्व ही नहीं करते हो, तुम कौन सी बड़ी तोप चीज हो। तो ये अब हमको सुनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब वसीम अकरम ने दिया है जूता घुमा के, आज आपको लगे बुरा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगे तो फिर कंटिन्यू होता रहेगा। ये ऐसे जूते सब तरफ से आने लगेंगे, सभी तरफ से आने, सारे ऑस्ट्रेलियंस और वो पाकिस्तानी और इंग्लिश जो भी थे कमेंटेटर्स, वो सारे मजे ले रहे थे इंडिया के। लेंगे क्यों नहीं? आपने गड्ढे विकेट बना बना के उनकी टीमों को फंसाया ना। अब वही जब आपके ऊपर बूमरैंग कर गया, अब सारी दुनिया तो मजे लेगी कि अब पोल खुल गई आपकी, बाकी लोग अब तैयार हो गए, और आप लोग कंप्लेसेंट हो गए थे कि नहीं हम तो जीतते ही रहेंगे, हम कुछ भी करें, हम चाहे बनाए रन ना बनाए, कोई ना कोई हमारी तरफ से बना देगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा और ये टॉप के जो प्लेयर्स हैं उनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि नीचे से अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल, और रहा साहे इन लोगों ने कबाड़ा ये कर दिया कि इस पूरी सीरीज में अक्षर पटेल को खिलाया ही नहीं।
अगर अक्षर पटेल को ये खिलाया होता तो ये फिर भी ये सीरीज 3-0 से जीतते। व्यूअर्स, मेरा दावा है, आप लोगों में से कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, जरा बताइए मुझे। अगर अक्षर पटेल इस सीरीज में खेलता तो इंडिया फिर भी 3-0 से जीतती, क्योंकि वो तीनों टेस्ट मैच में मिला के कम से कम 200-250 रन बनाता और लेता 10, 12, 15 विकेट। बस वही चीज तो नहीं हुई ना हमारे साथ। उतने ही रन कम पड़ गए हमको और उतने ही विकेट कम पड़ गए। बस क्या था। लेकिन ये लोग तो सोचने लगे कि नहीं, अक्षर पटेल की कौन सी पीआर एजेंसी है यार, अक्षर पटेल की क्या फॉलोइंग है, अक्षर पटेल के इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, अक्षर पटेल ने कितनी इंस्टाग्राम स्टोरी डाली। अभी आपने ये देखा, अभी ये जो मैच खत्म हुआ कल का, उसके बाद से सारे प्लेयर्स ने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालनी शुरू कर दी और कंसल्टेंसी बेचने लग गए। कुछ भी ऐसा होता है, वैसा होता है, हार्ड टाइम्स आते हैं, हार्ड टाइम्स चले जाते हैं, बट हमको ये टफ बनाते हैं, फलाना ढिकाना। अरे क्या आप घर में सोते हुए टफ बन जाओगे या इंस्टाग्राम पे डांस की रील डालते हुए टफ बन जाओगे? उसके लिए ग्राउंड में मेहनत करनी पड़ती है भैया। क्या बोलेंगे इन लोगों का, क्या क्या गलतियां की है इन लोगों ने। इस सीरीज का रिव्यू में तो बहुत सिंपल है ना। टॉस जीतने के बाद आपने पहले टेस्ट मैच में देखते हुए कि गीला विकेट है, पूरा बादल भरे हुए हैं, बारिश के आसार हैं, आपने टॉस जीत के बैटिंग ले ली और उसके बाद बैटिंग भी किस तरह से की। अगर आपको मालूम था कि इस तरह से विकेट हो रहा है, ये हो रहा है, तो आपको ये पता नहीं था कि हम लोग खेल नहीं पाते स्विंग बॉलिंग। इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई अपने बारे में। फिर उसके बाद 45 में ऑल आउट हो गए भैया, उसको किसी तरह 70-80 ले जाते, लेकिन वो भी किसी की अप्रोच नहीं, क्योंकि सब लप्पेबाज हो गए। सब ने वो इंग्लैंड की जो बेसबॉल की अप्रोच है उसको वो कर लिया है। एक्चुअली ये बात गलत है। इंडिया ने बेसबॉल को कॉपी नहीं किया है, इन लोगों का खेलने का तरीका ही ये हो गया है, क्योंकि इन लोगों के पास वो ना तो टेक्निक है और ना पेशेंस है कि ये लंबा रुक के खेलें, किसी बॉलर का स्पेल निकालें, वो है ही नहीं इन लोगों में। रहा सहा जो 2 लोगों में था, रहाणे और पुजारा में, उन लोगों को इन्होंने टीम से निकाल दिया। और उस टाइम भी मुझे याद है, पुजारा को, इस बेचारे को पागल कर दिया था कि इतनी स्लो स्ट्राइक रेट, इतनी स्लो स्ट्राइक रेट। भैया पुजारा की स्लो स्ट्राइक रेट अगर अभी होती तो आप शायद ये सीरीज जीत गए होते। आप चाहो तो बहुत आसानी से क्रिटिसाइज कर लो पुजारा को, उससे क्या होता है। पुजारा को क्रिटिसाइज करने से क्या होगा, रिजल्ट तो आपकी आंखों के सामने है ना। फिर दूसरे टेस्ट मैच में आपने घबरा के बिल्कुल गड्ढा विकेट बना दिया, उसमें आप गड्ढे में गिर गए, मिचेल सेंटनर ने 13 विकेट ले लिए, आप वो स्पिन नहीं खेल पाए। तो यहां तो बेईमानी आपकी साफ साफ नजर आ गई ना, कि आप जब स्विंग नहीं खेल पाए तो आपने कहा अरे भैया आ जाओ, पुराने डर्रे पे आ जाओ। इंग्लैंड के साथ सीरीज में आपने कितनी बढ़िया विकेट्स बनाई थी, लेकिन आपने नहीं, कुछ सुना ही नहीं, आपने कुछ सुनने को तैयार नहीं थे आप। तो कोई क्या कर सकता है इसमें। और फिर उसके बाद तीसरे टेस्ट मैच में हम सोच रहे थे कि अब ये फ्लैट विकेट बनाएंगे या न्यूट्रल विकेट बनाएंगे जिससे कि कुछ कर ले ये, लेकिन ये तो फिर इनको लगा कि नहीं, अब वही तरीका है हमारे पास। फिर वो जो तीसरा टेस्ट शुरू हुआ था उसके पहले ही मैंने आपसे कहा था कि ये तीसरे दिन में पैक हो जाएंगे। तीसरे दिन क्या, पहली सेशन में हो गए ना, हार गए ना। क्या उसके बाद क्या बचा, कबाड़ा करवा लिया अपना। तो ये है, तो सीरीज का रिव्यू हो गया ये। मैं यहाँ खत्म करता हूँ व्यूअर्स, क्योंकि अब फिर ज्यादा मेरा मूड खराब हो जाएगा। तो बहुत सारे विराट कोहली के चमचे जो हैं उनको बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं आगे बोलना नहीं चाहता। आप लोग बताइए आपको क्या लगा, कैसी लगी मेरी एनालिसिस। और आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। दिस इज विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।